ईश्वर भगवान, मृत्यु के स्वामी भगवान, भगवान ने अपना प्राणी अपने पास बुला लिया तो इतना कष्ट कि भगवान को पूजना ही बंद कर दिया। भगवान के यहाँ तो श्मशान की राख लगती है, भगवान शंकर श्मशान जो है श्मशान की राख लगा करके दुनिया को कितनी बड़ी उपदेश की बात कहते हैं कि मुझे मुर्दा इसलिए प्रिय है कि मुर्दे ने इतने लोगों से राम राम का उच्चारण करवाया। सब राम राम बोलते हैं उस समय, एक मुर्दे के अलावा सब राम राम बोलते हैं। पार्वती ने कहा महाराज आपको ये मुर्दा इतना प्रिय, मसाणों की राख लगाते हो कि ये कितने लोगों से राम राम करवाता है। और जब मुर्दा कंधे से उतर जाता है, चिता पर रख देते हैं, उधर बैठते हैं तो वही बातें, दुनिया की बातें। और श्मशान से बाहर आ रहे नहाए धोए, फिर वही काम धंधा। ये मुर्दा था तब सब राम राम कर रहे थे, कोई दूसरा काम नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। हमने सुना है आजकल श्मशान के पास भी चाय की होटल होगी, श्मशान के पास भी चाय की होटल। अपने हिंदुओं में ये बात चालू हो गई। कहाँ ये कितना पतन होगा हम लोगों का, जरा सी भी सहिष्णुता नहीं। पानी बिना नहीं रह सकते, चाय बिना नहीं, अरे मुर्दे के यहाँ बैठे हैं। भागवत में सब हस्त भोजनम, जिस हाथ से शव का स्पर्श हुआ है, जल पी रहे, चाय पी रहे, कि उस धर्म में अरे अपने तो अपना धर्म पालन ना। दूसरे के घर में यदि भूख है तो अपन भूखे रहते हैं क्या? दूसरे के घर में हजारों रुपया है तो हमारा उससे कोई मतलब है क्या? अस्तु। तो ये जो भावनाएं बनती हैं ये अच्छी नहीं है। भगवान शंकर का पूजन ही बंद कर दिया, नहीं नहीं करो। बल्कि उस दिन विषय है भगवान शंकर हमारे पिताजी आपके उपासक थे, आपने अपने ही दिन ले लिया, आपकी बड़ी कृपा रही होगी। ज्यादा पूजन करना चाहिए। अस्तु। तो भगवान शंकर का भीतर में भाव क्या है वो भक्तों को जाकर देखो। भगवान विष्णु का भीतर में भाव क्या है ये भक्तों को जाकर देखो। इतना वैभव होते हुए भी भगवान विष्णु अंदर से कैसे उदासीन। अब अंदर किसने देखा? इन भक्तों को देखो। भक्तों ने अपने अंदर भगवान विष्णु को बैठाया और वो अपने भगवान विष्णु है अपने भक्तों के माध्यम से अपना हृदय बताते हैं। साधु हृदयम मह्यम। और भगवान शंकर कहते हैं देखो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा मत समझना, मेरे उपासकों को देख लो कि मेरे पास खूब भंडार बढ़ा पड़ा रहता है। इसीलिए तो बोलते हैं भोले भंडारी। शंकर भगवान भोले भंडारी है। तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान बड़े सहायता करते हैं। ये शकुनी पुत्र था वृकासुर, इसने भगवान शंकर की आराधना की और वरदान मांग लिया जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए। तो भस्म करने भगवान शंकर के पीछे ही दौड़ा। भगवान विष्णु थे बड़े दयावान, पुत्र एक छोटा सा बालक बनकर आए और उसको रोक दिया। वही अरे वृकासुर क्या करते हैं? मैं शंकर के सिर पर हाथ रखूं। अरे तेरे सिर पर हाथ रख के देख, सिर पर हाथ रखा बल जल गया। इसलिए भगवान शंकर भोले भंडारी है। जैसा मांगा वे दे दिया। हाँ ले जा, हाँ ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, मांगा जैसा दे दिया। बड़े बड़े देवताओं ने बैठ करके निर्णय किया है कि भगवान विष्णु सबसे बड़े दयालु हैं। सबको क्रोध आता है, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आता है, शिव जी को भी क्रोध आता है, लेकिन भगवान विष्णु है
वो क्रोध नहीं करते, क्रोध पूर्वक नहीं मारते। रावण को भी मारा तो क्रोध पूर्वक नहीं मारा। भक्त दृष्टि कर लेता है कि देखो भगवान ने क्रोध नहीं किया तो बाण क्यों चलाया, सकोप बोले, क्रोध सहित बोले। ये क्रोध नहीं, क्रोध का नाटक है, क्रोध का स्वांग है। कभी कभी माँ भी तो बच्चे को, हम मारूंगी तेरे को, मारूंगा अगर तो मार ही देती है क्या? मर जानो माने को नहीं, मर जानो माने मरने लायक, राख उड्यो। माँ बोलती है राख उड्यो, राख उड्यो मतलब जला दिया और बाढ़ दिया और राख है, वो राख भी उड़ गई उसकी, राख उड्यो माने नहीं। लेकिन जरा से बच्चे की तकलीफ हो जाए तो कितनी रोती है। तो बोलने की चीज एक अलग होती है और हृदय में भाव दूसरा होता है। भगवान बोल देते क्रोध में आकर के, लेकिन अंदर से क्रोध, वृत्ति से क्रोध नहीं है। भगवान कितना अपमान सहते हैं। कृष्ण भगवान को एक ब्राह्मण खूब गालियां निकालता था कि तेरे जैसा दुष्ट यहाँ राजा बन गया है, ऐसे ऐसे बोलता था वो। तू ब्राह्मण द्वेषी है, मेरा बच्चा मरता है तेरे पाप के कारण से। ऐसा कभी संभव है सज्जनों? गलती तो मैं करूं, उसका फल आप भोगो, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। ये तो प्रेम में बोल गए दशरथ जी, पर ऐसा होता थोड़ा ही है। मैंने पाप किया है तो मैं फल भोगूंगा, आप क्यों भोगोगे? अर्जुन ने कहा कि मैं कृष्ण के लिए ऐसा नहीं सुन सकता, भगवान को तो लीला दिखानी थी, उसका बेटा एक और मर गया। अर्जुन खूब ढूंढने के लिए निकला, फिर अर्जुन चिता में प्रवेश करने लगा तो भगवान ने अर्जुन को रोका, मेरे साथ चल, मैं लाऊं इसके बेटों को। तो भगवान अर्जुन को लेकर के पाताल से नीचे चले गए। वहां भगवान विराजमान, अनंत भगवान विराजमान, भौम भगवान विराजमान। एक भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, एक पाताल की तरफ रहते हैं, एक वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ के भगवान नारायण कहलाते हैं, क्षीर सागर के भगवान हैं वो शेष साई कहलाते हैं, और पाताल के भगवान है वो भौमा भगवान कहलाते हैं। भौमा भगवान है एक ही, क्षेत्र अलग अलग होने से उनका स्वरूप अलग अलग हो गया, नाम अलग अलग हो गया। अस्तु, उन भगवान ने कहा ये ले जाओ बच्चे, ऐसी ऐसी लीला है। गोपियां भगवान के विरह में रोई, ऐसे भगवान की पत्नियां भी भगवान के लिए खूब रोई थी, खूब रोती थी। देखो ये विरह भाव होता है, भगवान कोई गए नहीं कहीं, भगवान वही है, विरह का एक भाव होता है। देखो विरह के बिना, भगवान के विरह के बिना भक्ति है वो पकती नहीं है। हम भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर एक अग्नि रहती है जिसको जठराग्नि बोलते हैं। जठराग्नि के अंदर हमारा भोजन पकता है। ऐसे ही विरहाग्नि में, भगवान के विरह में हमारी भक्ति परिष्कृत होती है। उस भक्ति में जो दोष होता है वो सब जड़ जाते हैं विरह में। इसलिए सज्जनों, विरह, भगवान के अंदर विरह होना जरूरी है भगवान के लिए। जो हम रोते हैं ना ये संसार में, ये रोना तो हमारे बंधन का कारण है। ये रोना अच्छा नहीं है, भगवान के लिए रोना अच्छा है। इसलिए देखो भगवान की गोपियां भी रोई और भगवान की पत्नियां भी रोई। पत्नियों का रोना तो एक बड़ा अजीब है। भगवान वहीं उसी महल में है और पत्नियां कहती है अरे हमारा कृष्ण कहाँ गया। ए मेघ, तूने उसकी आवाज को अपने आवाज के समान समझ करके, क्या तू भी उसके लिए रो रहा है क्या? देख बरस रहा है तू। ए समुद्र, तेरी गंभीरता उसने चुरा ली, ऐसा तू समझ करके तो गर्जना कर रहा है क्या? एक कोयल, तू तो सबको मीठे मीठे वचन सुनाती है,
तो एक बार ये भी तो हमको सुना देना कि कृष्ण कृष्ण तुम्हारे को चाहता है, तुम्हारे पास है। देखो अटपटी भाषा है ये। प्रिय राव पदानि भाससे मृत संजीव कया नया गिरा कर्माणि किमाद्यते प्रियम वद मे वल्गित कंठ कोकिल। बहुत सुंदर बोलने वाली हो, तुम्हारी वाणी से तो कोई मर करके भी जीवित हो जाए। बताओ ना कोकिल, कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है? अब प्रकृति में अपने ढंग से काम हो रहा है, इधर गोपियां एक एक चीज को देख देख करके विरह करती हैं। अरे हंस आ बैठ, बस तू मिल गया, अब सब मिल गए हमको। आ बैठ, हमको कृष्ण की कथा सुना। तुम क्यों आए हैं? हमको कृष्ण के पास ले जाने के लिए। क्या करोगे हंस? वहां तो पहले से लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो लक्ष्मी जी किसी को वहां आने ही नहीं देती। हमने सुना है कि लक्ष्मी बड़ी चपल है, चंचला है। ये चंचल लक्ष्मी को हो क्या गया, ये कृष्ण के चरणों को छोड़ती नहीं। यहां चंचलता कहां चली गई? और सब जगह तो चंचल रहती है, लेकिन कृष्ण के भगवान के यहाँ ये यहाँ पर बैठी बैठी चंचलता करती नहीं, बैठ जाती, चिपक जाती है, दूसरे को बैठने नहीं देती है। तो तू हमको वहां ले जाएगा तो हे कंस क्या होगा? हम तो वहां टिक ही नहीं पाएंगी, इसलिए तू हमको कथा सुनाते आ रहे हैं। ऐसे विरह में डूब जाती है, डूबी रहती है, डूबी रहती है। उस विरह में बड़ा आनंद आता है, उस विरह में इतना आनंद आता है। संत तो भगवान से वरदान मांगते हैं कि महाराज धन देना जो धन चाहते हैं उनको, दर्शन दे उनको जो आपके दर्शन चाहते हैं उनको। हमको तो केवल आप विरह दे दीजिए कि आपके बिना हम चैन से न रह सके, आपके बिना चैन से न रहे, ऐसा विरह दे दीजिए। क्योंकि ऐसी आग तो कोई भी कोई मर जाता है तो उस मुर्दे को लोग आग दे देते हैं, मुर्दे को लोग आग देते हैं, तो आप हमको आग दे दीजिए ना, आपके बिना हम सुख पूर्वक न रह सके। संतों ने मांगा है भगवान से, इसलिए विरह मांगना चाहिए भगवान के लिए। परंतु किसी को बताना मत, ये बात किसी से मत कहना। भगवान के विरह में कभी आंसू आए और कोई देख ले तो समझना चाहिए मेरा घर आज लुट गया, हमारे घर में कोई डाका डल गया, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का सामान चला गया, कितना दुख होता है। ऐसे भगवान के विरह में आंसू आए तो किसी को मत बताओ, किसी को भी। ऐसी विरह में डूबी रहती थी। ये भगवान की कथा, और इस कथा से कलयुग का मैल दूर होता है। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने पृथ्वी का भार तो हल्का किया ही, अज्ञान का भार भी हल्का किया। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, भगवान के ही बच्चे, एक बच्चे को स्त्री बना दिया झूठी कपड़े पहना करके, और पेट के आगे खूब रुई वगैरह लगा दी। और उधर से संत आ रहे थे, संतों को कहा बाबा जी इसके लड़का होगी कि लड़की होगी? बाबा जी ने कहा कि अरे सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, तो उनसे लौकिक बातें मत करो। अभी हम कह देना कि भागवत में इस चीज का पाठ करो, आपको बहुत धन मिलेगा, तो देखो आप हमको सोने नहीं दोगे। महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, मन बता दियो, मन तो बता दियो महाराज जी। और आपको पहले ही कहते हैं हमको पता नहीं है। एक उदाहरण दे रहे कि ऐसी कोई सकाम भाव की बातें यदि हम बताने लगेंगे तो आप हमारे यहाँ भीड़ की भीड़ मचा दोगे। क्यों? क्योंकि संसार की चाहना ज्यादा है। और यदि ये कहे कि देखो ये करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ठीक है, ठीक ठीक है।
और ये करने से आपका बिजनेस बहुत तेज हो जाए। बस महाराज आ तो बता ही दियो माने, ये तो बता ही दो। ये ऐसे परमात्मा नहीं मिलते। सत्संग का ये दुरुपयोग है। न तो वक्ता को बताना चाहिए और न श्रोता को पीछे पड़ना चाहिए। वक्ता जो बताता है कि इससे ये लाभ होता है, ये तो कोई जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, कोई बाधा पड़ती हो ना, कोई उनके लिए थोड़ा ये सुखदेव जी ने कह दिया कि इसका पाठ करने से ऐसा होता है, ऐसा, ये दया के वचन है ये। जैसे कोई आदमी सदावर्त में अन्न बांटता है तो भला आदमी देखता है भी अपने को राम जी ने पैसा दिया है, हम सदावर्त का अन्न क्यों खाएं। ऐसे जो शास्त्रों में आता है कि अमुक चीज का पाठ करने से ये होता है, अमुक का पाठ करने से ये होता है, ये तो सदावर्त का है अन्न। अपने को सदावर्त का अन्न नहीं लेना है, अपने तो भगवान का प्रेम लेना है। अस्तु। तो संतों ने कहा कि तुम हमसे ये करो तो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूषण पैदा होगा, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूषण पैदा होगा। और यही हुआ, उसके मूषण पैदा हो गया। भगवान भी चाहते थे ऐसा ही कि हमारे कुल का अब जल्दी नाश हो जाए, क्योंकि मेरे कारण से कुल खूब बढ़ गया, लेकिन मेरे तो लीला समेटने का समय आ रहा है और मेरे पीछे ये उद्दंड हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने तो ये विचार कर ही लिया था। इधर नारद जी ने और वसुदेव जी ने खूब अच्छा सत्संग किया। वसुदेव जी ने कहा महाराज भगवान को मैं बेटा तो मानता हूँ, सब ठीक है, फिर भी सत्संग के बिना भगवान को भी समझना बड़ा मुश्किल है। देखो सत्संग की कितनी महिमा है। भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान के माता पिता है, भगवान को खिलाया पिलाया है, पर फिर भी कहते हैं सत्संग क्यों। देखो नंद जी ने और यशोदा जी ने कोई सत्संग किया हो ऐसा विशेष आता नहीं है, लेकिन वसुदेव जी ने देवकी जी ने सत्संग किया है। कारण यह है कि नंद जी और यशोदा जी ने प्रारंभ से ही कृष्ण को अपना माना है। उनको पता भी चला ना कि वसुदेव और देवकी के बेटा हैं, तब भी उन्होंने अपनापन नहीं छोड़ा। भगवान से अपनापन करना यही सत्संग है। एक जना बोले और कई जना सुने, ये सत्संग तो एक औपचारिक है। असली सत्संग है भगवान को अपना मानना। वसुदेव और देवकी जी ने अपना नहीं माना था, इसलिए इनको सत्संग की जरूरत पड़ी। और हमारे नारद जी ने 9 योगेश्वरों के संवाद से उनको प्रत्येक चीज का खुलासा करवाया। पूछा कि भागवत धर्म क्या है, अर्थात भगवान की तरफ चलते हैं तो उसमें क्या काम करना चाहिए, कैसे हम किस मार्ग से चलें। तो यही कहा कि जो भी कर्म करो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात्, सब भगवान के अर्पण करो। भगवान के लिए रो, भगवान की लीलाओं में हंसो, और जो कुछ दिखता है वो हरे शरीरम भगवान का शरीर है ऐसा मानकर रहो। ज्यों ज्यों भगवान की तरफ बढ़ोगे त्यों त्यों आपको ऐसी शांति मिलेगी जैसे भोजन करते रहते हो। पहले भोजन के ग्रास में बड़ा भूख लगती है तो अच्छा लगता है, फिर करते करते पेट भर जाता है, तृप्ति हो जाती है। ऐसे भगवान की तरफ चलते चलते पूर्ण शांति मिल जाती है। व्यवहार कैसा होना चाहिए मनुष्यों के साथ कि देखो कोई आदमी ऊंचा नीचा व्यवहार करता है वो तो एकदम हल्का है, हल्का प्राणी, अधम है, अधम। केवल भगवान को पूजन के समय में तो आप तस्वीर की पूजन कर लेंगे, मंदिर में जाएंगे भगवान को हाथ जोड़ेंगे, और बाहर में जो चलती फिरती ये भगवान की मूर्तियां हैं इनको देख देख करके राग द्वेष करेंगे। ये भगवान की मूर्ति जितनी भी है सब मनुष्याकृति में क्यों है?
ये कोई पागलपन में नहीं बनाई गई, ये इसलिए स्थापित की है कि ये जो भगवान है इनके प्रति जो आपका आदर है वो आप इन सब के अंदर करो। सब भगवान कृष्ण है, मातृ शरीर है, सब राधा जी हैं। तो जैसे यहाँ राधा कृष्ण जी की हम उपासना करते हैं, इनको भगवान मानते हैं, ऐसे इनको भी भगवान मान करके यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। मंदिर में देखो अभिषेक होता है, लेकिन कोई चित्र है उसका रोज अभिषेक थोड़ी होगा, अब इसको रोज थोड़ी नुआएंगे। तो यहाँ केवल कांच में मंडा हुआ है तो पूजन कर देंगे। भाव यही है कि भगवान का पूजन। इसलिए अर्चायाम एव, केवल पूजन के समय में तो ठीक है, हाँ साहब ये ठीक है, और फिर और बाहर दृष्टि ये तो अच्छा नहीं है, रीप खराब है, तू ऐसा है, लड़ता है झगड़ता है कोई, और अंदर पूजा करके आया है, वो अधम है, अधम। और बीच का कौन है कि जो भक्तों के साथ और व्यवहार करता है, औरों के साथ और ढंग से आता है, औरों के साथ और करता है, वो अधम है, अधम। उत्तम भगत वो होता है कि जो आत्मदृष्टि से सबको देखता है कि भाई इसका स्वभाव खराब हो सकता है, पर आत्मदृष्टि से परमात्मा का अंश है ना, ये खराब कैसे है। इसीलिए महाराज जी ने इस बात पर जोर देते थे कि किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत करो, और किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, बुरा चाहो मत, बुरा करो मत, और बुरा समझो मत। सब उनको भगवान के साथ संबंध, उस दृष्टि से अच्छापना देखो। हम लोग स्वभाव से अच्छा बुरा देखते हैं कि वो तो माने करड़ो बोले, वो तो माने यूं करे, ऐ माने यूं करे, ये तो स्वभाव है भाई। स्वभाव से मत देखो, तत्व से देखो, तत्व से। जैसे गंगा जल है, एक छोटी शीशी में, एक बड़ी शीशी में, एक कनस्तर में है, और एक टैंकर भर के आया है, तो गंगा जल तो वही है, पर पात्र भेद से बड़ा छोटा पतला दिखता है, वो पात्र भेद है, उसका कौन क्या करे। इतने से में गंगा जल आता है, इतनी बड़ी बोतल में है, इतनी बड़ी बोतल में है, कनस्तर में ले आए, कोई टैंकर भर के ले आए गंगा जल का, तो गंगा जल तो वही है। ऐसे ही सबका ईश्वर के साथ संबंध है। इसलिए अब जैसे पंखों में भी करंट है, तो इसमें भी है, तो इसमें भी, सब में तार है, तो बिजली तो एक ही है ना। इस दृष्टि से कहते हैं इसमें कहते तो पंखा है तो हवा करता है, ये तो ठंडा करता है, ये गर्म, कहते बिजली है, बिजली वो एक जैसी करंट वाली है। कहते हैं भगवान क्या है कि सबके साक्षी वो भगवान, सबको देखने वाले भगवान। आराम से गहरी नींद में मैं सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, ये ज्ञान जिसको है उसका नाम भगवान। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करना है, वो काम भगवान का ही, भगवान करते हैं। देखो ये पंडाल किसने बनाई अपने को पता नहीं है, लेकिन बनाया किसी ने है, कोई बनाने वाला मनुष्य है, कारीगर है, कौन है नहीं जानते, लेकिन है तो किसी मनुष्य ने बनाया ना। तो कर्म है, उसका कर्ता जरूर है, कौन करता है पता नहीं। अब ये चित्र लेने वाला आदमी अभी यहाँ नहीं है, परंतु ये काम इसका हो रहा है, और वो उसके ध्यान में, तो ये जिसने फिट किया है, जिसने यहाँ रखा है, वो आदमी तो है ही, क्योंकि ये कर्म है तो इसका कोई न कोई करता है। इसलिए भगवान है, सृष्टि रूप कर्म है, तो इसका कोई रचयिता है। क्या नहीं यार, ये तो लंबा चौड़ा बता दिया, कोई हल्का फुल्का सा बताओ ना। तो चलो हल्का फुल्का देख लो। हम जाग रहे हैं, हमने सपना देखा, और हम गहरी नींद में थे, ये तीन अवस्था को जानते हैं ना, वो जानने वाला भगवान है। छोड़ो सबको, तीन अवस्था सभी जानते। अभी हम जग रहे हैं, और कोई कहे यार थोड़ी सी मुझे तो झोंकी आ गई, आज जाने इनको क्या जची है, तो आज तो छुट्टी कर ही नहीं रहे हैं, तो झोंकी आ गई, तो नींद आ गई, नींद आ गई तो बड़े अच्छा जग गए। तो आपको नींद का भी ज्ञान है,
आपको जागृत का भी ज्ञान है, आपको नींद में कोई सपना है तो उसका भी ज्ञान है। ये ज्ञान जिसको है उसका नाम भगवान है। अब बताओ इन तीनों का ज्ञान है कि नहीं है? बस वो भगवान। इसलिए भगवान का ज्ञान करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो सबसे बड़ा अपने आप के अंदर क्या खराबी है और कैसे निकाली जाए, इसका ज्ञान बड़ा मुश्किल है। अस्तु। यदि भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या दशा होगी कि भाई सीधे हमको नरक में जाना पड़ेगा। तमो विशंत्यनिच्छन्तो। ये सब उपदेश सुन करके नारद जी महाराज ने जब उपदेश सुनाया और 9 योगेश्वरों का संवाद बताया तो देवकी और वसुदेव दोनों ने मोह छोड़ दिया। क्योंकि मोह छूटता है वो सत्संग से छूटता है। भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान के माँ बाप हैं। भगवान ने कहा, देवकी ने कहा मेरे बेटे को लाओ, तो भगवान ने बेटे लाकर दिखा दिए। और वसुदेव जी ने, देवकी जी ने कुरुक्षेत्र में भगवान का प्रभाव भी देख लिया। सब देख लिया कि कितने प्रभाव, साक्षात भगवान है। पर सत्संग के बिना भगवान को भगवान पूरा समझ में नहीं आया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं देवकी च महाभागा जहर तुर्मोह मात्मन। वसुदेव देवकी ने दोनों ने अति विस्मित है, आश्चर्य में भर करके देखा। फिर देवता लोग आए, भगवान से प्रार्थना की कि अब आप ये द्वारिका छोड़ो और अपने धाम में आओ और भक्तजनों को संभालो। भगवान ने कहा ठीक है। द्वारिका में 7 दिन का विप्लव होने का समाचार कहा भगवान ने कि देखो भाई 7 दिन के अंदर मरोगे। ये द्वारिका वालों को ही कहा है कि अपने लोगों को भी कहा है भाई, अपने लोगों को भी कहा है। मरेंगे तो 7 दिनों में से ही कोई दिन आएगा हो, या तो सोमवार होगा या मंगलवार या बुधवार या बृहस्पतिवार या शुक्रवार या शनिवार या रविवार। 7 दिन की अवधि है अपनी भी, 7 दिन में ही मरेंगे। जिस दिन भी मरेंगे उस दिन वही कोई न कोई वार रहेगा, बिना वार के नहीं मरेंगे। तो जीवन को छोटा समझो सज्जनों, छोटा। और छोटे में भी अज्ञात, इतना छोटा जीवन है और फिर भी हम कर क्या रहे हैं। कल्पांतन नाश गुमान ईसा, लघु संबत पंचदशा। क्या पता कितने दिन जिएंगे पता नहीं, पर कल्पांत गुमान। हम कल्पांत तक रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। कल्पांतन नाश गुमान ईसा, ऐसा हमको गुमान रहता है हरदम। हरदम मृत्यु को याद रखने वाला आदमी सावधान होता है, सावधान। उद्धव जी ने कहा महाराज 7 दिन के बाद आप तो चले जाओगे, मैं तो आपके साथ जाना चाहता हूं। अरे उद्धव, मेरा साथ शरीरों से नहीं होता है, मेरा साथ तो ज्ञान से होता है, स्वरूप से होता है, शरीर से नहीं, स्वरूप से। तेरा स्वरूप मेरा स्वरूप तो एक ही है ना। इस प्रकृति के अंदर से शिक्षा ले, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, छोटे मोटे जितने जीव हैं सबसे शिक्षा ले। ये सृष्टि पाठशाला है। जल से शिक्षा ले, कितना ही जल को गर्म कर दो वो ठंडा हो जाता है। ऐसे कैसी भी परिस्थिति आए अपने स्वभाव को शीतल बनाओ, स्वच्छ रखो। प्रकृति जल का स्वभाव है स्वच्छ रहना। जल के अंदर आप मिट्टी डाल दो, थोड़ी देर में मिट्टी बैठ जाएगी और स्वच्छ हो जाएगा जल। जल को ठंडा स्वच्छ, ऐसे उसकी जो है वृत्ति है, ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव रखो। अरे बाल बच्चों में मोह तो पशु पक्षी भी रखते हैं, कबूतर भी रखते हैं, चिड़िया भी रखते हैं, सबको अपना अपना मोह है। बिल्ली होती है वो बच्चों को यूं अपने दोनों दांतों के ऊपर होठों को लेकर होठों को उठा लेती है, काटती नहीं है। तो ये तो मोह तो बाल बच्चों का सब में ही है, परिवार का मोह सब में ही। मनुष्य इस बात के लिए नहीं आया है, मनुष्य तो मुक्ति के लिए आया है। शरीर का भी ध्यान करो तो शरीर के अंदर जो अंदर का ध्यान, लोग कहते हैं शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं, तब अंदर ध्यान करो शरीर में क्या है। शरीर के अंदर